हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तारीख से जिनका आज समाधि दिवस है, ऐसे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, 4 दिन की जिंदगी तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, राहों में विछाएं वैर के फिर तार किस लिए। छोटी सी जिंदगी है, कोई 1000 साल के लिए, लाख साल के लिए नहीं आया है। 70-80 साल भी बहुत मुश्किल से कोई पहुंच पाता है। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम इंसान बन गए। इंसान बनने के बाद एक अच्छा सा परिवार मिला, अच्छा देश, अच्छा परिवार मिलना बड़ी कठिन बात है। शाकाहारी और सदाचारी परिवार मिलना और भी कठिन है, और उसमें संतों का, मुनियों का सानिध्य मिलना और भी कठिन है। आप सौभाग्यशाली हैं कि ये सब चीजें मिली हैं। एकल परिवार मिलना भी आसान है, अकेले बाप के अकेले बेटे होना, और फिर अपनी जैसे जीना जैसे मरना। लेकिन एक संयुक्त परिवार मिलना, बड़ा परिवार होना, ये भी सौभाग्य की बात है। ऋषभदेव के 100 बेटे थे। जैन धर्म के तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जब राजा थे तो उनके 101 पुत्र थे। मुनि बाद में बने, तपस्या बाद में की। ऐसे ही दशरथ के 4 बेटे थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पांडव भी 5 थे। बड़ा परिवार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। रामचरितमानस की तुलसी जी की लाइन है। जहां सुमति होती है, सुमति का मतलब मिलजुल करके काम करना, बांट करके काम करना। कोई किसी एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा दूसरे क्षेत्र में काम करो। कोई व्यक्ति परिवार को ठीक से संभालता है तो कोई खेत को ठीक से संभालो, कोई खेत को ठीक से संभालता है तो कोई नौकरी करने लग जाओ, कोई अच्छे से नौकरी में जम गया है तो कोई व्यापार करने लग जाओ। और इस तरह से बड़ा परिवार हो। कभी साधु संत आ गए तो पूरा परिवार नहीं तो 1-2 जने साधु की सेवा में लग जाओ। तो बड़े परिवार के बड़े फायदे भी हैं, और ना समझी हो तो बड़े नुकसान भी हैं। एक दूसरे की टांग खींचने में ही वक्त जा रहा है। ये आगे ना बढ़ जाए, इसका नाम ना हो जाए, ये फेमस ना हो जाए। तो इस टाइप से किसका नुकसान हो रहा है? परिवार का, समाज का, गांव का। इसलिए सुमति होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। जिसमें घर का मुखिया जो होता है उसे और ही ज्यादा समझदार होना चाहिए कि सबको कैसे टैकल करना, सबको कैसे जोड़ के रखना। બધાનો સૌભાગ્ય છે આજે તમારા ગામમાં આટલો મોટો દિગંબર મુનિઓનો સંઘ આવ્યો। અને દિગંબર મુનિ એટલે ધરતીનો દેવતા। આ ધરતી પર
ચાલતા ફરતા ભગવાન છે. કારણ અત્યંત પવિત્ર આત્મા, અત્યંત સહજ શાંત જીવન, કઈ લેવો નથી દેવો નથી, પ્રભુનો ગુણગાન, આની આત્માનું ચિંતન મનન, ઘર પરિવાર બધા ત્યાગ કરીને આ મોક્ષ માર્ગ પર, સાધુતાના માર્ગ પર ચાલે છે. तो जब साधु इतनी तपस्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तो त्याग तपस्या आप चाहे जितना जमे उतना करो, लेकिन परिवार के लिए स्वार्थ का त्याग तो करना चाहिए. एकदम मैं करने की बजाय सबका भला हो, सबको बराबर मिले. कभी किसी चीज के बांट में, कभी हिस्से बांट में उतार चढ़ाव आता है, खींचतान होती है, तो उसमें भी एक विकल्प करना चाहिए कि आखिर किसी को कम ज़्यादा भी मिलेगा तो परिवार में ही तो जाएगा. लेकिन जब ऐसा सोचते हैं कि मेरे को ज़्यादा मिलना, मेरे को ज़्यादा मिलना, या फिर बड़े भाई ने ज़्यादा ले लिया तो क्या हो गया, टसल टाइप के बढ़ जाती है, कसाय बढ़ जाती है. फिर बच्चों को भी सिखाया जाता है कि तुम्हारे ताऊ ने ज़्यादा ले लिया था, तुम्हारे दादा ने ज़्यादा ले लिया था, अपने को कुछ नहीं मिला. इससे क्या होता है, परिवार में, कुटुंब में दूरियां बढ़ती जाती. जबकि अगर आप में बल है, आप में बुद्धि है, तो आप थोड़ा सा पा करके भी इस तरह से विकास कर सकते हैं, इस तरह से कि आप उनकी शिकायत किए बगैर आप उनसे बड़े बन सकते हैं. बंडर सीमेंट के मालिक अशोक पाटनी हमारे पास बैठे थे, एक बार चर्चा चल रही थी, तो ऐसा कोई विषय निकला, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरे जीवन में भी बहुत समस्या आती है. कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि कुछ लोग नीचे खींचना तक उलझाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, उस खींचतान में, उलझन में फंसने की बजाय अपने काम पर फोकस करता हूं, और जितना समय उस उलझन में लगाना है, खींचतान में लगाना है, बोलचाल में लगाना है, नीचा दिखाने में लगाना है, गाली गलौज में लगाना है, वो सब का सब समय मैं अपने काम पर लगाता हूं और उससे ज्यादा तरक्की कर लेता हूं. जो लोग जिस क्षेत्र में हैं वे अपने काम पर फोकस करें और जो अड़चनें आती हैं उन पर ज्यादा माथाफोड़ी ना करें, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं. मुनि हैं, साधु हैं, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं. सम्मान करने वाले लोग मिलते हैं तो कभी अपमान करने वाले लोग भी मिलते हैं, और उसमें हर हाल में वो शांति से डटे रहें, साधना करते रहते हैं, तो दुनिया में पूज्य बन जाते हैं. आप सभी क्षत्रिय कुल के हैं. ગામનું નામ બરતેજ છે. હા, બરતેજ. અને બરતેજ એટલે તેજ, જ્યાં તેજ બળે છે, બરતેજ આવો ગામ છે. અને અહીં સાધુ મુનિનો બરોબર સન્માન પણ થાય છે. આ ગામમાં को ज़्यादा मिलना, या फिर बड़े भाई ने ज़्यादा ले लिया तो क्या हो गया, टसल टाइप के बढ़ जाती है, कसाय बढ़ जाती है.